अक्सर आप सबने शेयर मार्केट को एक गैम्बलिंग की तरह सुनते आ रहे होंगे। चलिए जानते हैं कि शेयर मार्केट है क्या और ये किस तरह काम करता है। सारा कुछ इस वीडियो में समझते हैं और तो आप इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। चलिए सारा कुछ जानते हैं इसमें। शायद ये वीडियो लंबी हो सकती है बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहना चाहिए। खैर टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ये वो मार्केट होता है जहां आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते या बेचते हैं, उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, शेयर खरीदने का मतलब है कि कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हो आप, मतलब कि कुछ परसेंट आप मालिक बन रहे हो। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो कुछ परसेंट आपको भी लॉस सहना पड़ेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक स्टार्टअप खोलना है और आपके पास 50,000 रुपया है स्टार्टअप खोलने के लिए, जो कि ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे और आप उससे कहोगे कि तुम मेरे कंपनी में 50,000 रुपया लगाओ और कुछ परसेंट का मालिक तुम भी बन जाओ। तो आपका कंपनी में फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा 50% आपको फ्रेंड को भी देना होगा। इस कंपनी में आप 50% शेयर दोस्त को दे देते हैं। तो यही चीज बड़े स्केल में स्टॉक मार्केट में होता है, जो मैं अभी आप लोगों को समझाया हूँ। बस फर्क यही है कि आप अपने दोस्त के जाने के जगह पूरे दुनिया के पास जाते हो और उससे कहते हो कि आओ मेरे कंपनी में शेयर खरीदो। आई थिंक कुछ थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये स्टार्ट कब से हुआ। तो शेयर मार्केट का शुरुआत करीबन 40 साल पहले हुई थी दोस्तों, जो कि 16,000 के टाइम्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी आज के टाइम पे नीदरलैंड से है। उस कंपनी में शिप के द्वारा लोग बहुत एक्सप्लोर किया करते थे, जिसमें हजारों किलोमीटर तक तय किया करते थे, जो कि इसमें से बहुत सारे पैसे उनमें जरूरत होती थी, जो कि इतना पैसा किसी एक इंसान के पास होता नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने ओपनली ऑफर किया आम लोगों को कि आओ हमारे जहाज में पैसा लगाओ और कुछ परसेंट का शेयर आप बन जाओ। और जब ये शिप किसी शहर में लंबा समय तक तय करके जाएगी और वहां से जो भी पैसा लाएगी कमा के, उसका कुछ परसेंट आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे आधे से ज्यादा जहाज वापस लौट कर आता नहीं था, क्योंकि कुछ जहाज गुम हो जाया करता था या फिर टूट जाया करता था या फिर लूट जाया करता था। ठीक है, तो कुछ इन्वेस्टर ने ये देखा तो ये बहुत रिस्की था यहाँ पे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज में पैसा लगाने से अच्छा 4-5 जहाज में पैसा लगाना चाहिए, जिसमें कुछ ना कुछ परसेंट हमको मिले। और एक जहाज तो दोस्तों मल्टी इन्वेस्टर पे जाकर पैसा लाता था, जहां से ये एक तरह से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। मतलब एक टाइम पे ओपनली बिडिंग होती रहती थी जहाज़ों की। देखते ही देखते सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल होने लगा, क्योंकि कंपनी में पैसों की कमी होती थी, जो कि वो आम लोगों पूरी कर देते थे। और आम लोगों यहाँ पे और ज़्यादा पैसा कमाने का मौका भी मिल जाता था वो लोगों को। आजकल दोस्तों हर कंपनी में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही डिपेंड बन गई है। अब थोड़ा समझ लेते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज है क्या। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, मतलब वो बिल्डिंग है जहाँ कंपनी के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। ये दो टाइप के मार्केट में डिवाइड किया जाता है, पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जहां कंपनी अपने शेयर को बेचती है। ये कंपनी के ऊपर है एग्जैक्टली क्या प्राइस रखे शेयर का। हालांकि इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी होती है, लेकिन कंपनी ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं सकती है, क्योंकि ओबियसली डिमांड पे डिपेंड करता है कितना प्राइस लोग वहाँ पे देने को तैयार है कंपनी के शेयर के लिए। अगर कंपनी की 1 लाख की वैल्यू है एक कंपनी की, तो वो 1 लाख शेयर बढ़ाती है और 1 रुपया में लोगों को शेयर ऑफर करती है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी तो ओबियसली वो ज़्यादा प्राइस में बिकती थी। कंपनी का एक मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस होता था, जिससे कंपनी का एक रेंज डिसाइड कर लेती थी कि मैं इस कंपनी को इसके अंदर में अपने शेयर को बेचूंगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि हर एक कंपनी के शेयर की वैल्यू इक्वल होती थी। अब ये कंपनी के ऊपर है कि ये कितने शेयर बनाएगी। सपोज 1 लाख वैल्यू है कंपनी की, तो वो 1 रुपये के 1 लाख शेयर भी बना सकती है। और कोई भी कंपनी अपना 100% शेयर नहीं बेचता, क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग ऑफ पावर है। अगर आप कंपनी के सारे शेयर ही बेच डालोगे तो जितना लोगों ने शेयर खरीदा वो सब तो मालिक बन जाएंगे, इसलिए सारा कोई 100% अपना शेयर नहीं बेचता है। ठीक है, अब जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, अब ये शेयर जाके उन लोगों को बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहां पर लोग अपने में शेयर खरीदते बेचते रहते हैं या फिर शेयर का ट्रेडिंग करते रहते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपना शेयर का प्राइस सेट कर दिया था और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस का ऊपर नीचे होते रहता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्या है।
ऑलमोस्ट हर कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज होती रहती है। इंडिया में 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीब 54,000 कंपनी रजिस्टर्ड है, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीबन 7,000 कंपनी रजिस्टर्ड है। अब इतनी सारी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। अगर हम इसे ओवरऑल देखना चाहें कि एक स्टॉक एक्सचेंज में सारी शेयर प्राइस ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, मतलब बात किया जाए तो कि इसे हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक मेजरमेंट बनाई गई है जिसे हम लोग कहते हैं सेंसेक्स या फिर निफ्टी। अब समझ लेते हैं कि सेंसेक्स है क्या। तो सेंसेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज के एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एक एवरेज आउट करके उन सारी 30 कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। और सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है। सेंसेक्स का नंबर 40,000 के करीब पहुंच चुका है। इस नंबर का खुद का कोई वैल्यू नहीं है, इस नंबर को रैंडमली डिसाइड किया गया था। ये दिखाता है कि पिछले 50 साल में 30 कंपनी के शेयर प्राइस में कितना ऊपर गया है प्राइस। ये NFT 50 दिखाता है। और निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल 50, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ ऊपर नीचे ट्रेंड दिखा रहा है। अगर एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर बेचना है तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग करना है उस कंपनी का। अगर कंपनी पहली बार कर रही है तो उसे हम कहेंगे IPO। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जैसे को कहेंगे रिटेलर इन्वेस्टर, मतलब हम लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में उसे हम रिटेलर इन्वेस्टर कहते हैं। जो कि रिटेलर इन्वेस्टर को एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ब्रोकर वो इंसान होता है जो बाय और सेलर को एक साथ मिलाता है। अब हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकता है या फिर कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में तो ये ब्रोकर कुछ कमीशन रख लेते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोकरेज रेट। ब्रोकरेज रेट बैंक ज़्यादातर चार्ज करते हैं अराउंड 1%, लेकिन 1% बहुत ज़्यादा होता है जो कि इतना होना नहीं चाहिए। अगर आप सही से रिसर्च करेंगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे जो ब्रोकरेज रेट अराउंड 0.01% दे रहे होंगे। ये ब्रोकरेज रेट उनके लिए डिसएडवांटेज होता है जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए तो ज़्यादातर ब्रोकरेज रेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उसमें एक टाइम ब्रोकरेज रेट दोगे। अब समझ लेते हैं ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है क्या। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें डीपली आप लोग को समझाएंगे। उससे पहले आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है क्या। तो जो कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है एक बार अपने पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं और कुछ टाइम तक उसे रहने दिए वहाँ पे, उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब होता है आप जल्दी से कहीं पे पैसा लगाते हो, कहीं यहाँ लगाते हो तो कहीं वहाँ लगाते हो, कुछ निकाल लेते हो, बहुत जल्दी काम करते हो। इनफैक्ट ट्रेडिंग करना दोस्तों खुद में ही एक जॉब है। जैसे कि आप लोग रील्स में देखते होंगे कि बहुत सारा ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में दिखाता होगा और ये दिखाता होगा कि इतना जीत गए उतना जीत गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे ट्रेडिंग करते रहते हैं। मतलब वो लोगों को ये काम रहता है कि इस शेयर से निकाले, इस पर डाले, कुछ प्रॉफिट कमाए, इस तरह से उन लोग काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। दोस्तों देखा जाए तो इसे एक साइड से एक बिजनेस है या फिर एक साइड से ये गेमलिंग है। सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है क्योंकि किसी के लिए ये रिस्क भी रहता है, किसी के लिए ये रिस्क नहीं रहता है। रिस्क उसी के लिए रहता है जो अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट या ट्रेडिंग नहीं करते हैं, और जो अच्छे से रिसर्च करके वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो उनके लिए सेफ है। ठीक है, वैसे भी आमतौर पे हम लोग को पहले रिसर्च कर लेना चाहिए कि कंपनी की किस टाइप की परफॉर्मेंस कर रही है, या फिर कंपनी की एग्जैक्टली पैरामीटर क्या है, या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, या फिर कंपनी की अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है। ये सब सारा कुछ हम लोग को देख लेना चाहिए, तभी शेयर मार्केट में हम लोग को काम करना चाहिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी शेयर मार्केट में आप लोग काम करना चाहोगे तो अच्छा से रिसर्च करके उसमें काम करो, तभी आप लोग अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, और भी आप लोग के लिए वैल्यूएबल वीडियो बना के रखे हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।